हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मदर एंड चाइल्ड केयर में मातृ शिशु मृत्यु के बारे में अध्ययन कराएंगे। यानी माँ और बच्चे की मृत्यु क्यों हो जाती है, असमय मृत्यु होने का क्या कारण है, मातृ शिशु मृत्यु को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन से कारण हैं, इनके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे। तो मातृ शिशु मृत्यु मैटरनल इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी यानी मातृ शिशु मृत्यु क्या होती है, इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चे राष्ट्र की एक अमूल्य धरोहर होते हैं। इस अमूल्य धरोहर को रोकने के लिए हमें किन किन योजनाओं को चलाना चाहिए, बच्चों को असमय मौत से किस तरह बचाना चाहिए। शिशु प्रकृति की एक अनमोल कृति है जो माँ के गर्भ के द्वारा 9 महीने के बाद शिशु एक नई दुनिया में उसका आगमन होता है, जिसे न्योनेट यानी नवजात शिशु कहा जाता है। जब बच्चा नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, उसकी त्वचा होती है गुलाबी रंग की, बहुत ही नाजुक एवं कांच के समान होता है। भारत का भविष्य इन्हीं बालकों पर निर्भर है। आज का बालक कल का जिम्मेदार नागरिक बनेगा तथा देश की एक अमूल्य धरोहर मानी गई है। इस अमूल्य धरोहर को किस तरह से बचाना चाहिए, बालकों की देखरेख, स्वास्थ्य, रक्षा, पालन पोषण करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है। यदि बालक कुपोषित है, रोगी है, मूर्ख है, अविवेकी होगा तो देश का निर्माण नहीं हो पाएगा, देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए देश के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को हमें एक संतुलित आहार देकर उनका उचित पालन पोषण करना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में जहाँ विज्ञान ने इतनी अधिक तरक्की की है, वहीं भारत के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाएं, इस प्रकार की सुविधाएं पूर्ण रूप से बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, जिससे बालक बार बार बीमार पड़ता है। वह कई प्रकार के संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों से घिरने लगता है। यहाँ जो भारत की अधिकांश जनता है निरक्षर है, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी परंपराओं की है तथा बच्चों को बीमार होने पर उन्हें भूत प्रेत, डायन, चांडाल, प्रेतमाओं का वास बताते हुए बच्चों को चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं से दूर रखकर बच्चे की असमय ही मृत्यु हो जाती है तथा अस्पताल में पहुंचते पहुंचते बालक मृत्यु की गोद में सोने लगता है। भारत में मातृ शिशु मृत्यु दर बहुत ही अधिक है। जन्म मरण के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो 60% बच्चे जन्म के 7 दिन के भीतर ही मर जाते हैं। अधिकांश शिशुओं की मृत्यु प्रसव के दौरान ही हो जाती है तथा कुपोषित माता सुपोषित शिशु के जन्म की, अगर माता कुपोषित है तो हम अच्छे शिशु यानी सुपोषित शिशु की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे के अच्छे विकास के लिए माँ तथा बच्चों का दोनों को स्वस्थ रखना चाहिए तथा अगर माँ अच्छी तरह सुपोषित होगी तो बच्चा भी सुपोषित होगा। शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय, शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है तथा शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है किसी देश, राज्य, शहर, गांव में एक वर्ष में कुल कितने शिशु जन्म लेते हैं। यानी शिशु मृत्यु दर को हम किस तरह से निकालेंगे, शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय है किसी देश, चाहे राज्य हो, शहर हो, गाँव हो, एक वर्ष में कुल कितने शिशु जन्म लेते हैं, उनमें से प्रति 1000 शिशुओं में से एक वर्ष के भीतर कितने शिशु की मृत्यु हो जाती है। यानी कितने बच्चों को जन्म लिया और एक ही वर्ष में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, तो इस संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर मरने वाले बालकों की संख्या, जीवित बालकों की संख्या 1000 गुणित में निकाल कर इसकी हम बालकों की शिशु मृत्यु दर को निकाल सकते हैं। शिशु मृत्यु दर कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अस्पतालों में भ्रष्टाचार है, अनियमितता यानी समय पर कोई कार्य न हो पाना है, समाज सेवा का अभाव है, कार्यकर्ता एवं जनता की उदासीनता है, लाल पिताशाही है, जनता की अजागरूकता यानी कोई अवेयरनेस नहीं है, बेईमानी आदि। इन सभी कारणों से शिशु मृत्यु दर दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब है कारण, मातृ शिशु मृत्यु दर के क्या कारण हैं, किन किन कारणों से शिशु तथा माँ दोनों की मृत्यु प्रसव के दौरान ही हो जाती है।
तो भारत में बाल विवाह एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। बाल विवाह है, गरीबी है, निरक्षरता एवं अज्ञानता है, बेमेल विवाह है, असंतुलित आहार, अंधविश्वास, संक्रमण, बालक बालिका में भेद, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, गर्भावस्था में समुचित देखभाल ना करना। तो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, आपने देखा होगा एक शादी की सबसे उपयुक्त आयु लड़कियों के 18 वर्ष, लड़कों की 21 वर्ष मानी गई है। लेकिन भारत के कई देशों में, कई गांवों में बालक बालिकाओं की शादी कम उम्र में ही की जाती है। 11-12 वर्ष की आयु में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वहीं 15-17 साल की उम्र में लड़कों की शादी कर दी जाती है, जिससे आज लोगों में भयंकर अंधविश्वास है कि पहले समय में लड़कियों का जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म आने से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, वो एक बाल विवाह का एक प्रमुख कारण माना जाता था। इसी अंधविश्वास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बाल विवाह दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो बालिका होती हैं, बालक बालिका दोनों का ही जो यौन अंग है, प्रजनन अंग है, उनका पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं तथा गर्भ में शिशु विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। साथ ही गर्भधारण करने वाली बालिका का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 18 वर्ष से कम उम्र की महिला मानसिक एवं शारीरिक रूप से वो परिपक्व नहीं हो पाती हैं तथा उसके जो जननांग है उनका विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण बच्चे उम्र से पहले यानी बेमेल उम्र के हिसाब से बच्चे पैदा हो जाते हैं। इन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कम उम्र में शादी करने से गर्भधारण जल्दी हो जाता है। अगर किसी लड़की की आयु कम है, अगर वो संबंध स्थापित करती है तो उसका जो गर्भधारण है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रिया है, जल्दी ही हो जाती है। परंतु लड़की जननांग जो गर्भाशय है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए गर्भपात की समस्या बढ़ने लगती है। गर्भाशय गर्भधारण करने से असमर्थ होने लगता है, यानी बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। जब बच्चे का विकास गर्भाशय में धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो गर्भाशय उस बच्चे के भार को सहन नहीं कर पाती है, जिससे गर्भपात होने की समस्या हो जाती है तथा कई बार लड़कियां मां बनने का सुखद अनुभव है वो भी खो बैठती हैं तथा जीवन भर उन्हें बांझ ही रहना पड़ता है। तथा समाज में स्त्री को कोई बच्चा नहीं होता तो समाज, घर, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार की बातें सुनने को मिलती है। यह अध्ययनों के कम पता चला है कि कम आयु की स्त्री से उत्पन्न बालक शारीरिक के मानसिक दोनों ही रूप से कमजोर माने जाते हैं। इसलिए मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए। एक उपयुक्त आयु में ही बालक बालिकाओं की शादी करनी चाहिए ताकि शारीरिक, मानसिक रूप से एवं संवेगात्मक रूप से पूर्ण रूप से तैयार हो सकें। अब है आपकी गरीबी। गरीबी एक अभिशाप है, एक कथन 100% सत्य है, यानी गरीबी के कारण वह अपनी सुख सुविधाओं को नहीं जुटा पाता है, जिसके कारण मृत्यु होने लगती है। गर्भकाल में माता को पूर्ण आहार नहीं मिल पाता है, माँ और शिशु दोनों कुपोषित होने लगते हैं। इनको पोषण न्यूनता से संबंधित रोग होने लगते हैं, जैसे रक्त तलपता है, अंधता है, अष्टमलेशिया है, रिकेटस है, स्क्रबी है, बेरी बेरी रोग है, क्वार्टर रोग है, यानी रक्त तलपता है, एनीमिया, खून की कमी होने लगती है क्योंकि उसे समय पर पूर्ण आहार नहीं मिल पाता है, जिससे वह माँ और बच्चे दोनों ही कुपोषित होने लगते हैं। कुपोषण के कारण माताओं की मृत्यु गर्भकाल या प्रसव के दौरान ही हो जाती है। माता अस्वस्थ रहती है, शिशु को जन्म देती है, स्वयं भी जीवित रह जाती है, लेकिन कभी कभी बच्चा निर्बल एवं कमजोर उत्पन्न होता है। जन्म के बाद उसे कई प्रकार की बीमारियां घेरने लगती हैं। गंभीर बालक कई प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रसित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। गरीबी के कारण माताएं स्वास्थ्य केंद्र, प्रसूतिगृह, अस्पतालों, प्रसूति केंद्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। घर पर ही अकुशल एवं अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा उनका बच्चे का जन्म कर दिया जाता है, जिससे गर्भाशय में कई प्रकार के घाव हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। नेक्स्ट है आपका निरक्षरता एवं अज्ञानता। भारत की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर यानी कम पढ़ी लिखी है, अशिक्षित है।
जिससे वह मातृ शिशु मृत्यु दर के बारे में समझ नहीं पाती है। बेमेल विवाह यानी बेमेल विवाह में शिशु मृत्यु दर का मुख्य कारण माना जाता है। लड़कों की आयु अधिक होती है, लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। लड़की की आयु 12-16 वर्ष की होती है, वहीं पर लड़के की आयु 40-45 वर्ष की होती है, यानी उसकी उम्र में काफ़ी तिगुना चौगुना अंतर होता है, जिससे मातृ शिशु मृत्यु दर बढ़ होने की समस्या होती है। असंतुलित एवं अपर्याप्त भोजन, अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़िवादी, गरीबी के कारण गर्भिणी एवं प्रसूता धात्री माता को संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है तथा वह कमजोर अस्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। यहाँ तक कि उच्च वर्ग की जो धनी महिलाएं होती हैं, कुछ अज्ञानता के कारण ही पौष्टिक भोजन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इसलिए बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए तथा माँ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए विटामिन युक्त फलों का सेवन करना चाहिए तथा दूध, फलों का रस, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। निर्धनता के कारण बालकों को केवल माता के दूध पर 1 या 2 वर्ष तक पाला जाता है, उसके बाद उसे पौष्टिक आहार नहीं खिलाया जाता है, जिससे बच्चा कई प्रकार की बीमारियों से घिरने लगता है तथा बच्चा कमजोर, निर्बल, पोषणहीनता जनित कई रोगों से संक्रमित होने लगता है। अंधविश्वास यानी अंधविश्वास किस तरह से कुप्रथाएं, सामाजिक रीति रिवाज हैं जो आज के समय में काफ़ी प्रचलित हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में इन रीति रिवाजों को भी माना जाता है। भारतीय महिला अंधविश्वास, कुप्रथा, सामाजिक रीति रिवाजों बुरी तरह से जकड़ रखा है, पकड़ रखा है। कई स्थानों में गर्भवती माताओं को पालक, जमीकंद, पपीता, आलू, जामुन खाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसके सेवन से गर्भ में पल रहा शिशु उसको कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं तथा उन्हें हरी सब्जियों को खाने नहीं दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है किंवदंती के अनुसार कि इससे खाने से बच्चा काला पैदा होगा, बच्चे में एक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। संक्रमण, इन्फेक्शन, गर्भावस्था में माता यदि किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है, जब बच्चे का विकास माँ के गर्भ में हो रहा है, माँ किसी गंभीर रोग से ग्रसित है, जैसे कि उसे मलेरिया है, रक्तल्पता है, कोई यौन संबंधी कोई परेशानी है, उसे एड्स है, सिफिलिस है, क्षय रोग है, कुकर खांसी है, इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है शिशु पर अधिक पड़ता है तथा अगर माँ इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है उसे समय पर समुचित इलाज करवाना चाहिए तथा गर्भस्थ शिशु माता के शरीर में ही भोजन ग्रहण करता है। अगर माता संक्रमित होगी तो बच्चा भी संक्रमित होने लगेगा, क्योंकि संक्रमण रोगों के रोगाणु नाभि नाल के द्वारा जो प्लेसेंटा होता है, अपना होता है, इसके द्वारा ही बच्चा माँ के द्वारा प्राप्त पोषण से अपना भोजन ग्रहण करता है। अब है बालक बालिका में भेद। आज के समय में लड़के को यानी अच्छी तरह से घरों में लाड़ प्यार से रखा जाता है, उसी प्रकार लड़कियों को भेदभाव किया जाता है। चिकित्सा संबंधी अभाव, कई क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी अभाव होता है, वहाँ पर उचित डॉक्टरी इलाज नहीं किया जाता है, जिसके कारण मातृ शिशु मृत्यु दर बढ़ने लगती है। तो यह आपके मातृ शिशु मृत्यु दर के कारण हैं। कारण तो आपके ये हैं। अब इन कारणों का उपाय क्या है? किन उपायों के द्वारा मातृ शिशु मृत्यु दर को हम रोक सकते हैं? तो मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने का मुख्य कारण है, एक तो प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि उसे आर्थिक संकट ना हो। परिवार नियोजन पर उचित ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा बच्चे खान पान में उनके पालन पोषण काफ़ी परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, टीकाकरण का विकास करना चाहिए, गर्भवती स्त्री को उचित समय पर टीके लगाने चाहिए, जिससे टिटनिस है, कुकर खांसी है, क्षय रोग है, खसरा है, डिप्थीरिया, इन रोगों से समय पर बचा जा सके। यौन शिक्षा है, सेक्स एजुकेशन के द्वारा बच्चों को या महिलाओं को
तथा बेटियों को ज्ञान देना चाहिए। प्रसव पूर्व केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। शिशु पालन मातृ सुरक्षा की उचित शिक्षा देनी चाहिए। मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। प्रसव केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। शिक्षित दाइयों यानी जो ट्रेंड नर्स हैं, परिचारिका हैं, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। देवास शिशु पालन गृह का विकास करना चाहिए तथा कई प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, टीकाकरण है, पूरक आहार है, जो मिड डे मील है, आंगनबाड़ी है, उनमें उचित टीकाकरण तथा उन्हें खाने का ध्यान रखना चाहिए। पूरक आहार वितरित करना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर। स्वास्थ्य परीक्षण करना चाहिए। उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम चलाने चाहिए। बाल अंधता निरोधक कार्यक्रमों के द्वारा हम मातृ शिशु मृत्यु दर को रोक सकते हैं।